एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये जुलाई मिड मंथ की रीडिंग है और वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। रीडिंग एज़ यूजुअल जो है वो जो राइडर वे टैरो डेक है उससे रिलेशनशिप के लिए और कारोबार, बिज़नेस, करियर के हवाले से हम देखेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स निकालूंगी ओरेकल डेक से। सो रीडिंग कंप्लीट देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन सब लोगों की जो अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताते हैं कि रीडिंग जो है आपसे कितनी ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। इसके अलावा वो सब लोग जो रीडिंग को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और यहाँ आप मेरे साथ मौजूद होते हैं रीडिंग्स को देखने के लिए, मैं आप सब लोगों के लिए बहुत 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 ममनून हूँ इस बात के लिए। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि वर्गो लोग जो हैं वो रीसेंट पास्ट के अंदर किन मामलात के अंदर उलझे हुए थे या क्या सूरत हाल थी जो कि आपके सामने दरपेश थी। और उसके बाद एक फ़िक्स टाइम पीरियड जो कि करंट एनर्जीज़ का है, 15 दिनों का टाइम है जो कि 15 जुलाई से ले के और 31 जुलाई तक का टाइम पीरियड है। इसको देखेंगे हम और उसके बाद फिर कमिंग फ्यूचर को देखेंगे। सो आई हैव फॉर यू 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, एक कंप्लीट केओटिक किस्म की सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है जो कि वर्गो लोगों के लिए मौजूद है। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे कोशिशें ख़त्म कर देनी चाहिए? क्या मुझे किसी और की तरफ देखना चाहिए? क्या मुझे कुछ और काम स्टार्ट कर लेना चाहिए? क्या मैं ये दोनों काम इकट्ठे कर सकता हूँ? इस तरह की बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जो कि रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि आपने अपनी जगह बदली हो सकता है कि आपने अपनी जॉब बदली हो सकता है कि आपने बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू फ़ैसला कर लिया हो कि ओके मुझे यहाँ नहीं रहना है। कोई ना कोई जगह जो है वो आप छोड़ के आए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप किसी सूरत हाल जो है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए इमोशनल सूरत हाल में स्टेबिलिटी नहीं है। फीलिंग्स के अंदर जिसके तरफ आप इन्वॉल्व हैं या जिस पर्सन की तरफ आप इंक्लाइंड हैं उसके साथ सूरत हाल स्टेबल नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड किसी के लिए ये बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपका टोटल ध्यान जो है वो अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल बनाने के लिए है। और चूँकि आपका फाइनेंस जो है वो आपके कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, सो आप कभी एक चीज़ की तरफ तवज्जो करते हैं, कभी दूसरी चीज़ की तरफ तवज्जो करते हैं और बस एक शफलिंग के अंदाज में कामों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी आपकी कोशिशें हैं इसके बावजूद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं। कुछ ना कुछ मसाइल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के मौजूद हैं जिनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे और या जिनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे। अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जो इन 15 डेज़ के अंदर मौजूद है और हमारे सामने करंट एनर्जीज़ के तौर पे है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है जनाब, और इनके दरमियान में है साथ में मौजूद टेम्परेंस। दो लोग हैं यहाँ पे। आपको यकीनन अपने लिए वर्गोस को अपने लिए चूज़ करना होगा कि आप कौन से पर्सन हैं। दो लोग मौजूद हैं जो कि जिनमें एज गैप है और ये एज गैप ना सिर्फ बायोलॉजिकल एज गैप है बल्कि मेंटली भी एक डिफरेंस मौजूद है। एक पर्सन जो है, अच्छा ये इसमें जो बड़ा पर्सन है, एज में जो बड़ा पर्सन है वो ज़्यादा मैच्योर भी है, ज़्यादा डेलिकेट भी है, ज़्यादा डिसेंट भी है, ज़्यादा अपीलिंग भी है। ऑन द अदर हैंड जो यंगर पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक, रादर ओवर इंथुजियास्टिक है। और इस पर्सन की करैक्टरिस्टिक एक ये भी नज़र आती है कि ये एक जगह टिक के बैठने वालों में से नहीं है। नाउ यू कैन चूज़ योर सेल्फ कि आप असल में कौन से हैं। देयर इज़ समवन जो कि सिचुएशन के अंदर एंटर हो रहा है इन 15 डेज़ के अंदर। मुझे ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसा है जो कि सिचुएशन में एक तब्दीली लेकर आने की कोशिश होगी। ये भी हो सकता है कि अगर आप
अगर आप क्वीन की एनर्जी लिए हुए हैं और अगर आप बॉस हैं किसी जगह पे, तो कोई ना कोई एक्वेंटेंस आपको इस किस्म का मिले जो कि बहुत शार्प हो, विटेड हो और बहुत तेज़ी से एक्शन लेने वाला हो, बहुत हाईली एनर्जाइज्ड हो। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाजमी तौर पे यही हो। सो ये कोई काम के हवाले से भी सूरत हाल बन सकती है। अगर आप यहाँ पे एक बॉस के तौर पे मौजूद हैं तो यकीनन आपको इस पर्सन को ट्रेन करने के लिए सब्र और बर्दाश्त और हौसला करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है अगर आप इसको टैकल कर लें और इसको आपको मैनेज करना आ जाए। और ये 15 डेज़ जो हैं वो इसी सब कोशिश और जद्दोजहद में गुज़रते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई पर्सन ऐसा है जो कि लव रिलेशनशिप के में अंदर एंटर हो रहा है या रोमांटिकली इन्वॉल्व है, तो भी आपको सूरत हाल को बड़ा स्लो और स्टेडी रखने की ज़रूरत है। आप एकदम से कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा स्लो रहेगी चीज़ें, उतनी ज़्यादा सूरत हाल के अंदर बेहतरी का फैक्टर जो है वो मौजूद रहेगा। ओके जी, कमिंग फ्यूचर। सो आई हैव 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनिशियली हो सकता है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दें, रिफ्यूज़ कर दें, आपको अच्छा ना लगे, आपके स्टैंडर्ड से मैच ना करता हो और कुछ टाइम पीरियड ऐसा गुजरे। लेकिन ये पर्सन जो है इस लिहाज से काफ़ी परसिस्टेंट नज़र आ रहा है। थोड़े अरसे के बाद यकीनन आपकी फ़ीलिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज भी आता हुआ नज़र आ रहा है और एक इनिशियली एक दोस्ती की और एक बेहतर फ़िज़ा जिसमें अच्छा एक दूसरे के साथ रेपो बन जाता है, वो है सूरत हाल जो कि यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस रेपो बनाने से लेके अगले जो सिचुएशन है, जो अगर ये रिलेशनशिप की बात है और इसको स्ट्रॉन्गर बनाने की बात है, तो यकीनन आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि शायद सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है या आपके ख़ानदान में पसंदीदा नहीं है और आपकी फ़ैमिली जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा अपोज़ करती हुई नज़र आ रही है और यकीनन आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर आप इस पर्सन से कोई रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बहरहाल फ़ॉर श्योर है कि ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है जो कि डेवलप होने जा रही है, चाहे काम है चाहे रिलेशनशिप है, ये एक पॉजिटिव सूरत हाल है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतरी की डायरेक्शन में लेके जाएगी। यकीनन चूँकि मैंने कहा कि स्लो रखना है आपको काम, तो उसको कुछ महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने लगेंगे डेवलप होने में, लेकिन यकीनन ये सिचुएशन जो है ये बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएगी। ओके जी, अब हम देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए इस सारी सूरत हाल में एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो क्या हैं। ओके जी, सो दिस इज़ फॉर वर्गो सन मून एंड असेंडेंट। टर्न ऑन द लाइट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जिनसे आपने नज़रें मोड़ी हुई हैं, ठीक है, और आप उसको एक बड़े मखसूस से अंदाज में देख रहे हैं। सो अब आपको ज़रूरत है आप अपने व्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करें और देखने के अंदाज़ को थोड़ा सा चेंज करें। और देयर इज़ समथिंग विच इज़ बिग, देयर इज़ समथिंग विच इज़ गुड, आपको उसको स्पॉट करने की ज़रूरत है। और जब तक रोशनी नहीं आपके इर्द गिर्द होगी, जब तक स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट नहीं आपके इर्द गिर्द होगी, यकीनन आप जो है वो इन ब्लेसिंग्स को नहीं देख सकेंगे। अगर आप अभी तक 8 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में हैं जहाँ पे बस परेशानी है और बस ये मर गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यकीनन आप फिर इस चांस को मिस कर देंगे। अपने आप को ओपन करें, यूनिवर्स के ऊपर अपना फेथ बनाएं ताकि आपको वो चीज़ें नज़र आ सकें जो कि आपको दिखाई जा रही हैं। कॉल योर स्पिरिट होम। अगेन ये कार्ड इस दफ़ा रिपीट 3rd टाइम हो रहा है और मैं ये बेसिकली ये कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ मेसी अराउंड यू, चाहे आपका कमरा है, चाहे आपका घर है, चाहे आपका ऑफिस है। दूसरी ये बात हो सकती है कि आपने
आपको डी क्लटर करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में से। ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है, पिछले 1 साल से नहीं इस्तेमाल की, उनको निकाल दें। जब हम अपने इर्द गिर्द स्पेस बनाते हैं, जब हम अपने इर्द गिर्द फालतू चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे ख़ास तौर पे इंडो पाक में एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि चीज़ें संभाल के रखती जाती हैं कि कभी इस्तेमाल होंगी, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होती। सो ये डी क्लटरिंग जो है ये करने का टाइम है, ताकि पॉजिटिव वाइब्स जो हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी तरफ आएँ। अगर आप एक हंगामे में एक सामान के अंदर फंसे हुए हैं और वो सब बिल्कुल बेकार है, तो आपकी एनर्जी तो ब्लॉक हो रही है ना वहाँ पे। तो जब तक आप वो चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होगी और इम्प्रूव नहीं होगी। ओके जी, नेक्स्ट है गिव योर सेल्फ द बेस्ट। दैट्स रियली ब्यूटिफुल। आप भी डिज़र्व करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के बन जाते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन में आप होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि जी हम तो बस जो थोड़ा बहुत अवेलेबल है बस उसी में हम गुजारा चला लेंगे। नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। आपको अपने आप को बेस्ट देने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं, जब हम अपने आप को बेस्ट देते हैं, तो हम ये सिग्नल यूनिवर्स को दे रहे होते हैं, यूनिवर्स में ये सिग्नल फेंक रहे होते हैं कि हम ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, हमारा ये स्टैंडर्ड है। तो फिर उसी तरह की एनर्जीज़ और इसी तरह की चीज़ें और इसी तरह के लोग जो हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम अपने आप को ख़ुद बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज करेंगे और ख़ुद अपने आप को बहुत ज़्यादा लो समझेंगे, तो यकीनन हमारी एनर्जी भी लो होती जाएगी और फिर लो एनर्जी जो है वो लो एनर्जी वाले लोगों को ही अपनी तरफ पुल करेगी। सो किसी अच्छे शख्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए, किसी अच्छी खातून को अपनी तरफ बुलाने के लिए, एक तो सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें। उसके बाद अपने इर्द गिर्द का जो गंद सामान इकट्ठा किया हुआ है, डी क्लटरिंग जो है, अच्छा ये डी क्लटरिंग इमोशनल भी हो सकती है। अगर अभी तक आप किसी पर्सन के ऊपर अटके हुए हैं और वो जा चुका है या वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, कम ऑन, जस्ट लीव दैट पर्सन और अपने आप को बेस्ट दें, बिकॉज यू डिज़र्व इट। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ एडवाइस के ऊपर अमल करिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।